हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे। अभी तक तो आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि इसकी रूपरेखा कैसे बनानी है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जैसे वेजेस एक्ट देखा था, तो वेजेस एक्ट अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और मिनिमम वेजेस बनाने के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन कब आया? 1976 में आया। क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि इस समय जो हमारा एक नारी शक्ति है वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रमोट हो चुकी थी। तो वहाँ पर एक उनका एक्सप्लोटेशन ये होता था कि उनको इक्वली पेमेंट नहीं मिलता था, और आज भी बहुत सी जगह देखने को मिलता है। इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है कि नहीं, आप आज दिहाड़ी मजदूरों के पास जाओगे तो वहाँ पर जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। तो उसके बचाव के लिए ये एक्ट लाया कि इक्वल रेम्यूनरेशन, यानी कि सेम काइंड ऑफ वर्क होगा, सेम नेचर ऑफ वर्क होगा, तो किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं हो सकता जेंडर या एज के वाइज। आप किसी भी तरीके से बायसनेस नहीं कर सकते। ये हमारे चाचा का लड़का है, इसको ज़्यादा पेमेंट दे देते हैं, या हमारे दोस्त का लड़का है, इसको और ज़्यादा पेमेंट दे देते हैं, या हमारा सगे वाला है, इसको कम पेमेंट दे देते हैं, है ना। तो जोक्स अपार्ट, आप ये समझने की बात है कि इक्वल रेम्यूनरेशन, और ऐसा होता है ना, अपने वाले से ज़्यादा ठगा जाता है, ठीक है। तो जेंडर बेस्ड बायस वेजेस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड किया जाए, इसलिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया, ठीक है। इसके की प्रोविजन क्या है? सिमिलर नेचर का अगर कोई वर्क है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन रिक्रूटमेंट के टाइम पे नहीं कर सकते हो, है ना। एनफोर्समेंट आपको करना ही करना है इस एक्ट का, और इसको कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस के लिए भी डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हुआ, फेयरनेस आई, इक्विटी आई, एम्पावरिंग हुई वुमेन, नारी शक्ति, सशक्तिकरण, सुदृढ़ीकरण, ये वाले वर्ड लिखने हैं। रिड्यूस हुआ जेंडर पे गैप, रिड्यूस हुआ, एलिमिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ड रिड्यूस हुआ, यानी कम हुआ। और इसके चैलेंजेस वही है कि एनफोर्समेंट करने में दिक्कत आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स रहते हैं, मैंने दिहाड़ी मजदूरों की बात करी आपसे, है ना। और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आपको पैसा सेम दे दिया, लेकिन वहां पर आपसे कुछ काम ज्यादा करवा लिया, ठीक है, इसको पहले काम फ्री कर दिया, तो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर अडॉप्ट नहीं करे जाते हैं। नॉर्मल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।